हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज ट्रिग्नोमेट्री का जो सीरीज चालू किए थे उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। अभी हम चैप्टर 1 बता रहे कि RS अग्रवाल बुक का कवर कर रहे हैं, उसमें हम चैप्टर 10 का अभी चैप्टर 1 ही लेके चल रहे हैं, एक्सरसाइज 10 का। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें दिया हुआ कि सेक थीटा 17/8 देन प्रूव दैट 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/4 cos स्क्वायर थीटा -3 इज इक्वल टू 3 - tan स्क्वायर थीटा 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। इसको प्रूव करना है। 10th क्लास में प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसा दे कि इसके बराबर इसको तो मालूम है कि यहाँ हमको साइन थीटा tan थीटा का मान चाहिए, कॉस थीटा का मान चाहिए। तो इसके लिए आपको मालूम है कि सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा। तो सेक थीटा का मान दिया हुआ 17/18। तो कॉस थीटा का मान क्या होता है, इसका अपोजिट होता है 18/7। मालूम है कि ये बी होता है और ये एच होता है। तो क्या चाहिए, पी चाहिए, परपेंडिकुलर। तो पी निकालने के लिए मालूम है √(h² - b²। तो यहाँ मान रखेंगे एच स्क्वायर का मान कितना, 17 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर कितना, 17 का 289 - 64। ये करेंगे कितना आ जाएगा 225। इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 15। तो देखिए पी का मान आ गया। अब इससे हम लोग मान लिख सकते हैं। देखिए ये मान आया तो अब देखिए क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा का मान होता है P/H। तो P का मान कितना 15, H का मान 17। ऐसा ही tan थीटा का जब मान लिखिएगा तो tan थीटा का मान होता है P/B। तो P का मान कितना 15, B का मान 8। तो अब आपको कुछ नहीं करना, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए, उसके बाद राइट हैंड। लेफ्ट हैंड साइड लीजिएगा तो इसमें क्या 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा /4 cos स्क्वायर थीटा -3। अभी मान दिया हुआ है, इसी में रखना है। तो 3 हो गया -4 sin स्क्वायर थीटा का मान कितना 15/17 यहाँ दिया हुआ है, रख सकते हैं 15/17 की होल स्क्वायर I4 cos स्क्वायर का मान क्या, ये दिया हुआ 8/17। ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर इंटू 4 -3। देखिए ऐसे निकालने से अच्छा है कि आप डिवाइड कर देते हैं तो 3 नहीं, अलग अलग आता है, करना पड़ेगा। अब देखिए अब 3 - 4 मल्टीप्लाई 15 का स्क्वायर कितना है 215, इसका स्क्वायर 289 बाई इसका देखिए 4, 8 का स्क्वायर 64, 17 का स्क्वायर 289। आपको देखिए स्क्वायर याद रहना चाहिए। देखिए जैसे हम कैसे लिखें, जैसे 15 का स्क्वायर होता है 225, 17 का स्क्वायर होता है 289। तो इससे ये वाला हम दोनों लिखें और इससे ये वाला मान लिखे 8 का मान स्क्वायर, 17 का स्क्वायर -3। इतना आने के बाद देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा। इतना माना है ना, मालूम है कि इससे मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 × 289 माइनस 4 × 225 बाई 4 × 64 माइनस 3 × 289
एक स्टेप पे छूट गया। देखिए ये स्टेप कहाँ, इसमें थोड़ा सा हम आगे बता देते हैं। देखिए ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, कितना हो जाएगा 2 8 9 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 2 5, और इसके नीचे क्या होगा 2 8 9। अब इसको कीजिएगा तो देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4 मल्टीप्लाई 64। ये समझे, ए वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ए वाला इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि एलसीएम सबका एलसीएम कितना आएगा 289। तो ये 289 फिर ये मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई होगा 289, तो ए आ जाएगा। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इससे ही कैंसिल हो जाएगा। ये कैसे आया, देखिए ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके एलसीएम इसका कुछ नहीं है तो 1 टोटल का एलसीएम इतना आएगा। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई और इसके साथ ये टर्म आ गया, फिर नीचे वैसे ही ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई आई डिवाइड, जैसे आप बटा के जोड़ बनाते हैं। अभी देखिए इससे ही कट गया तो ये वाला टर्म आ गया, ये वाला टर्म मिल रहा है, तो इसको आप सॉल्व कीजिए, क्या आएगा। देखिए इससे 9 3 तो 7 आपके 24 26 3 दूना 6 1 7 माइनस ये मल्टीप्लाई होगा 1000 बाई ये मल्टीप्लाई होगा इतना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो फिर 7 6 7 29 27 28 24 26 6 8 होगा। ये इतना टर्म आया। अब इससे इसको माइनस कीजिएगा, देखिए जो भी आएगा माइनस में आएगा, तो 800 10 133 भाई, इसको जब माइनस कीजिएगा तो कितना है 2 6 7 2 1 6 3 1 5 51 कितना आ जाएगा। ये भी देखिए माइनस में आएगा, ये भी माइनस में 51 आएगा, इससे ही कट जाएगा। अब अभी माना गया, अब ऐसा ही अब इसको इसमें मान रखिए, अब राइट हैंड साइड में कितना है 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना है 15/8, कितना रखना है 15/8 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 15/8 स्क्वायर। इसको मिटा देते हैं क्योंकि हम दिखा चुके हैं। और इसको जब बनाइएगा तो 3 15 का स्क्वायर कितना है 205, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1 माइनस 3, 15 का स्क्वायर 205 और 8 का स्क्वायर 64। अब निकले देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई तो 64 मल्टीप्लाई 3 225, सॉरी देखिए तो ये इसके साथ आया और नीचे में 64, ये वाला टर्म निकलेगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई 64 माइनस 3 इंटू 225, ये कितना आ जाएगा 64, इससे ही कट गया। ये मल्टीप्लाई के 4 12 6 18 19 माइनस 225। अब इसको माइनस कीजिएगा थोड़ा गलती होगी माइनस करने में, 8 8 6 7 है ना 7 1
तो ये 6 होगा ना, 6 होगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 3 15, 5 3 15, 3 2 6, 1 7, 3 6 7। अब इससे माइनस कीजिएगा, ये वाला माइनस कीजिएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 192, 192 में से 4 के 12, 17 18 91, 225, 9 3 27, 24 26, 3 6, 2 8, 5 2 20, 2 10, 900 होगा। तो ये कितना आएगा 33 आएगा। तो सर ये वाला 900 आता तो 33 आता, तो ऐसे ही इसको माइनस कीजिएगा तो देखिए ये भी 33 आएगा और बटा 651 आएगा। ये माइनस में इधर आएगा, माइनस में इधर आएगा, यहाँ भी माइनस माइनस, तो माइनस माइनस ये भी कर दीजिएगा। देखिए तो दोनों बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इससे प्रूव हो जाता है दोनों इक्वल है, जैसे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन ले रहे हैं सर। देखिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं प्रीवियस ईयर में भी पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कॉट थीटा। कॉट थीटा का मान दिया हुआ 15/8 और इससे प्रूव क्या करना है, इवेलुएट करना है, मान फाइंड करना है 1 माइनस साइन थीटा प्लस में है माइनस साइन थीटा और नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए इसको निकालना है तो थोड़ा इसको सॉल्व कीजिए पहले, लेफ्ट हैंड इसको निकालिए, इसका इवेलुएट कीजिएगा। तो देखिए ये दोनों एक बार प्लस माइनस में तो मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए तो 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि आपको फॉर्मूला मालूम है कि a प्लस बी a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर का तो मान 1 होगा, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। और देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूला होता है, क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, आई का मान होता है कॉट स्क्वायर थीटा, नहीं ये साइन स्क्वायर थीटा। तो ये मान कितना आ गया कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट का मान कितना दिया हुआ 15/8 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 250, 8 का स्क्वायर 64, यही आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा मान याद रखिएगा कैसे निकाला जाता है, आसानी से इसे बन सकता है अब बिना इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको देखिए कि a प्लस बी a माइनस बी, तो ये स्क्वायर हो गया a स्क्वायर बी स्क्वायर a, ऐसे ही a प्लस बी a माइनस बी, तो ऐसे ही हो गया। तो ये मान होता है, याद रखिएगा आप ऐसा पढ़े हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर देखिए साइन स्क्वायर थीटा को इधर रहने दीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को ले जाइए तो माइनस, देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके बराबर साइन आ गया यहाँ आया था। और देखिए कॉस स्क्वायर इसी से
कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रहने दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान आ गया कॉस स्क्वायर थीटा रख दीजिए। तो इससे रख के बना सकते हैं, आसानी से बनता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी प्रीवियस में पूछा हुआ क्वेश्चन लेते हैं। दिया हुआ कि tan थीटा का मान दिया हुआ 1/√7, दिया हुआ कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4/3 ये दिया हुआ। तो इसको बनाने के लिए तरीका क्या है, तो आपको ये पता था कि आपको एक क्वेश्चन पढ़े हुए हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये पढ़े हैं। तो इससे क्या हो सकता है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसा ही आप पढ़े हुए हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसको इसलिए हम बताएं ताकि आप यहाँ से बिना मान निकाले साइन कोसेक कॉट में चेंज कर लीजिए। जो tan का मान होता है वही कॉट का मान होता है उल्टा। tan का उल्टा कॉट का मान होता है तो √7/1, तो √7 हो जाएगा। अब एक काम कीजिए, रखिए कोसेक स्क्वायर थीटा का मान कितना है, कोसेक स्क्वायर थीटा का मान यहाँ से रखिए। फार्मूला याद रहना चाहिए आपको, पहला सीरीज में हम बता चुके हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा का मान कितना है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए, तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, इसका मान कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो इसका मान रखिए, देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा का 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसका मान क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका मान क्या कोसेक स्क्वायर थीटा का 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसका मान रखिएगा सेक स्क्वायर थीटा का 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये मान रखिए, देखियो ये 1 जोड़ देगा कितना हो जाएगा 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर। tan स्क्वायर थीटा। अब इसका मान देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, टूटिएगा तो -1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, ये देखिएगा तो a प्लस b होल स्क्वायर का मान बनेगा, लेकिन आपको समझ में आएगा कि न, लेकिन इसको हम छोड़ देते हैं इतना ही पे, सिर्फ मान रख देते हैं। देखिए 2 प्लस, देखिए कॉट अभी मत मान रखें, सजा के लिख दिए। पहले हम tan स्क्वायर थीटा लिख दिए प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। हमने सजा के लिख लिया, कुछ नहीं किया। पहले tan स्क्वायर लिखा, कॉट स्क्वायर लिखा प्लस 2, इसी को सजा के लिख दिया। इसमें क्या देखिए कॉट स्क्वायर थीटा हो गया माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब मान रख दीजिए सबका। tan स्क्वायर थीटा का मान कितना 1/√7 का स्क्वायर, कॉट का मान √7 का स्क्वायर प्लस 2। ये मान रखिएगा कॉट स्क्वायर का मान कितना √7 का स्क्वायर माइनस
1/√7 का स्क्वायर। जैसे ही मान रखे, देखिए 1/7 का मान कितना, 1/7, 7 है तो 7 + 2, ये मान रखिएगा तो 7 - 1/7 ये आएगा। इतना आने के बाद आप देख सकते हैं कि सबका एलसीएम कितना आएगा, यहाँ बता देते हैं। देखिए इसका एलसीएम लीजिएगा, ऊपर वाला था 7, जैसे एलसीएम 7 लिए, कहीं नहीं लिखेगा यहाँ ये, जैसे इसका एलसीएम 7 लीजिएगा, ऊपर वाला सब करें तो ये 1 + 7, 7 जब मल्टीप्लाई तो 7 7 जब मल्टीप्लाई कुछ नहीं है तो 1 7 मल्टीप्लाई हुआ तब 49 +7 14। ऐसा ही इसको कीजिएगा तो 7 इसके जगह मल्टीप्लाई हुआ तब 49 - 1/7, इससे ही कर जाएगा। तो ऊपर ऐड कीजिए कितना आ जाएगा 50, 64, ये कितना आ जाएगा माइनस होगा 48। तो देखिए 16 का टेबल से काटिए तो 4/3, तो कितना आ गया 4/3। यही आपको प्रूव करना था, फिर प्रूव डेट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन हम वहीं ले रहे हैं। ठीक है, मेन हम इस चैप्टर से वही क्वेश्चन ले लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, और जितना बताएंगे वो सब इम्पोर्टेंट रहेगा, उसी टाइप का रिवाइज कीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है, दिया क्या है कि if √3 tan थीटा = 3 sin थीटा, तो फाइंड करना है sin थीटा का मान। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा। 28 नंबर क्वेश्चन मैंने sin थीटा का मान क्या आएगा, तो इसके लिए आपको निकालने के लिए आइए हम लोग इसको देखते हैं क्या लिख सकते हैं। तो √3 tan थीटा क्या लिख सकते हैं, sin थीटा / cos थीटा 3 sin थीटा, यही लिख सकते हैं। तो देखिए इससे ही कैंसिल हो सकता है, तो कितना आ गया √3/cos थीटा 3। इसको चेंज कर लीजिए, cos थीटा को उधर, तो इसको चेंज कीजिएगा तो इधर कुछ नहीं है तो 1, तो cos थीटा / √3 1/3 ये आएगा। इसको समझे, इधर चेंज करेंगे ऊपर नीचे तो इधर भी चेंज हो जाएगा। आप √3 को लेकर उधर चल जाइए, cos थीटा = √3/3। इसको क्या लिख सकते हैं √3, नीचे √3 को √3 × √3 लिख सकते हैं। √3 से कट गया, कितना आ गया 1/√3। अब देखिए मालूम है cos थीटा का मान अगर आ गया 1/√3, तो नीचे बेस होता है, ऊपर ऊपर बेस होता है हाइपोटेनस, तो आपको P निकालना है। तो P बराबर मालूम है कि h² - b²। तो h² का मान कितना होगा, √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कितना 3 - 1 तो √2। तो ये मान आ गया P का। तो मालूम है कि sin थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा होता है P/h। तो P का मान कितना है √2 आया है, h का मान कितना है √3, तो इसको लिख सकते हैं √2/√3, यही आंसर आ जाएगा।
ये भी मान आ गया। आइए एक लास्ट क्वेश्चन देख, इस चैप्टर के एक क्वेश्चन और लेते हैं, मिटा देते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 31 है। दिया हुआ है कि इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 3 साइन थीटा cos थीटा, तो प्रूव डेट, इसमें प्रूव डेट tan थीटा तो 1 और 1/2 ए आएगा। तो इसको देखिए बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, tan थीटा का मान निकालना है। तो हम लोग cos थीटा से दोनों साइड डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, cos थीटा से डिवाइड करेंगे। तो cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करें, क्या होता है, इसको हम लोग लेंगे सॉल्व। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 3 साइन थीटा cos थीटा, लिखे डिवाइडेड बोथ, ठीक है, बोथ साइड डिवाइडेड, बोथ साइड डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा। अब दोनों साइड cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कीजिए, तो इधर डिवाइड कीजिएगा तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा इजकल टू 3 साइन थीटा cos थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा। जिसे डिवाइड कीजिएगा तो इसको अलग अलग छोड़ दीजिए, लिखा हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा इजकल टू, इसको देखिए cos से cos कट गया, कितना बचा 3 साइन थीटा बाई cos थीटा, ये टर्म आया। और देखिए इसको तोड़िएगा तो देखिए क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, 1/cos बाई सेक होता है ना, तो सेक स्क्वायर में सेक स्क्वायर थीटा, ये मान है किसका, साइन थीटा बाई cos थीटा tan थीटा का, ये कितना आएगा 3 tan थीटा। ये इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए सेक स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ये कितना हो गया 3 tan थीटा। तो इसको ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इजकल टू 3 tan थीटा। अभी 2 tan स्क्वायर थीटा, इसको इधर लाइए तो 3 tan थीटा प्लस 1, इतना आ गया आपका मान। अब कितना आ गया, अब याद रखिएगा, ये 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये वाला देखिए क्या हुआ कि ये दोनों का सेक स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इस सेक थीटा का मान है इतना tan स्क्वायर थीटा, ये तो याद रखना पड़ेगा एक tan स्क्वायर थीटा। तो tan ऐड कीजिए 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 3 tan थीटा, और 3 tan थीटा को इधर लाइए तो 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 1 तो माइनस प्लस 1। अब इसको सजा के लिख दीजिए। अब देखिए इसका जब फैक्टर तोड़िएगा तो फैक्टर तोड़िएगा तो 3 को तोड़ना है कि 2 भी है और 3 भी है, तो 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा माइनस थीटा प्लस 1। इसका फैक्टर तो ना आना चाहिए, इस 3 है तो 2 आना चाहिए था, तो 2 इसी में तोड़ लिया, आपका फैक्टराइजेशन आना चाहिए। मान लीजिए कहीं क्वेश्चन ऐसा है, मान लीजिए दिया हुआ है कि 2 स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, तो इसका फैक्टर क्या है, इसमें मल्टीप्लाई होगा 2, इसको ऐसा तोड़ना है कि 2 भी है तो 3 भी है, तो 2 1 है
तो ये 2 1 देखिए माइनस माइनस हो जाएगा तो -3 आ जाएगा। तो ऐसा ही इसको तोड़ा गया है। तो इसका फैक्टर क्या होता है 2x² माइनस 2x माइनस x प्लस 1। ऐसा ही इसको तोड़ा गया है। तो इसमें से देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 2 भी कॉमन है, इस दोनों में 2 भी कॉमन है और tan थीटा भी कॉमन है। तो 2 कॉमन हो गया, tan थीटा कॉमन हो गया तो tan थीटा, एक टोटल कॉमन हो गया तो -1। ये दोनों सेम, कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है तो -1। तो tan थीटा तो माइनस जहाँ कॉमन होता है तो साइन चेंज करता है -1 0। तो देखिए कितना कॉमन हो गया tan थीटा -1, एक कितना कॉमन हो गया 2 tan थीटा -1 = 0। अब इससे क्या आ गया देखिए tan थीटा -1 = 0, एक क्या आ गया 2 tan थीटा -1 = 0। तो यहाँ tan थीटा बराबर कितना आ गया 1, यहाँ tan थीटा बराबर 1, तो tan थीटा बराबर 1/2। आपको यही प्रूव करना था। देखिए tan थीटा का मान 1 और 2, तो क्या आ गया tan थीटा का मान 1 और 1/2। ये प्रूव हो गया। इसको आपको प्रूव करना था तो जो प्रूव हो गया। आइए क्वेश्चन इस चैप्टर से और लेते हैं। देखिए कोई भी बना रहे हैं तो फैक्टराइजेशन थोड़ा सा क्लियर हो जाए। फैक्टराइजेशन नहीं क्लियर होगा तो आगे प्रॉब्लम होगा। देखिए एक क्वेश्चन ये भी है, हम बता देते हैं, प्रीवियस में भी पूछा हुआ दिया हुआ आपका क्वेश्चन 27 बता देते हैं, न तो आपको कहीं यहाँ पे दिया हुआ कि cot A + 1/cot A = 2 दिया हुआ है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये भी प्रीवियस में पूछा हुआ। तो इसका निकलना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cot square A + 1/cot square A। देखिए जब भी ऐसा कहीं आ जाए कि कॉट दिया रहे स्क्वायर आ जाए तो समझ जाइए बोथ साइड स्क्वायरिंग होगा। तो स्क्वायरिंग के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, इस इक्वेशन से स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि बिना स्क्वायरिंग है तो स्क्वायरिंग होगा नहीं। स्क्वायरिंग वी गेट स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट। अब बोथ साइड स्क्वायरिंग कीजिए, क्या हो जाएगा cot A + 1/cot A की होल स्क्वायर = 2 स्क्वायर। ए स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा cot square A + 1/cot square A प्लस, देखिए A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2 ये कितना है cot square A × 1/, सॉरी स्क्वायर 3 है, ए बी होता है, ए हुआ ए हुआ बी 1/cot A = कितना है 4, इतना आएगा। तो देखिए इससे ही कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा cot square A + 1/cot square A प्लस 2 = 4। ये है। अब इस 2 को ले जाइए उधर माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा cot square A + 1/cot square A, तो 4 - 2, तो मान कितना है यार 2 ही आएगा। अब माइनस कीजिएगा तो देखिए इसका मान 2 माइनस होगा तो 2, तो इसका मान क्या है यार 2 है यार, दिया हुआ तो 2 आया भी 2, देख लेते हैं आंसर। ठीक है 2 ही है। आइए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए इस सीरीज में अब आगे हम लोग देखेंगे तो थोड़ा सा टी का सब वैल्यू मान याद रहना चाहिए, उसके बाद ही आगे हम लोग देख सकते हैं टी सीरीज। तो इससे देखते हैं इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन है तो और एक बता देते हैं।
एक क्वेश्चन ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है, पूछा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। इसको लेते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, 2-3 चीज़ दिया हुआ है इसमें, थोड़ा सा इस क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। इसके बाद क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 tan a बराबर 4, ये गिवन है। इससे प्रूफ क्या करना है, पहला जो प्रूफ करना है, ये दिया हुआ है कि sec a माइनस cosec a sec a प्लस cosec a इक्वल टू 1/√7, ये दिया हुआ है। और सेकंड क्या प्रूफ करना है इसमें, √1 माइनस sin a बटा 1 प्लस cos a। देखिए, इसको प्रूव करने के लिए यहाँ देखिए, यहाँ से क्या होगा, जो दिया हुआ उससे पहले हम लोग देखते हैं गिवन क्या है आपको। और tan a बराबर क्या हो जाएगा, ये tan a बराबर 4/3 हो जाएगा। तो ऊपर वाला क्या बोलते हैं p, नीचे वाला को b। तो h निकालिएगा तो होता है p² प्लस b²। स्क्वायर कीजिएगा, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 16 और 9, कितना हो जाएगा √25। इसका 5, एज का मान कितना आ गया 5, एज का मान कितना आ गया 5। अब आप पहला देखिए, पहला हम लोग देखते हैं, पहला का दिया हुआ कि √sec a माइनस cosec a, और क्या दिया हुआ sec a प्लस cosec a, ये दिया हुआ ना। तो आपको सबसे ज्यादा आसानी क्या होगा, ये होगा 1/2√2। तो इसको सबसे ज़्यादा आसानी क्या है कि हम लोग मान पहले देखेंगे क्या क्या हो सकता है। साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, एक कॉस हो जाएगा, साइन हो जाएगा। देखिए, मान लिखिए, अब इससे मान लिखिएगा तो देखिए, मान लिखिएगा तो देखिए थोड़ा सा, cos a क्या होता है, b/p होता है, b/h। तो b का मान कितना है 3, h का मान कितना है 5। तो ये cos का हो गया, cos का जो होगा वही sec का होगा, इसका उल्टा 5/3। ऐसा ही आप साइन कर लीजिए, साइन का क्या होता है p/h। तो p का मान कितना है 4, h का मान 5, तो कोसेक का मान क्या होगा 5/4। अब मान रख दीजिए, देखिए सेक का मान कितना है 5/3 माइनस कोसेक का मान कितना आया है 5/4 बटा, सब बटा में होगा। इसका सेक का मान कितना है 5/3 प्लस 5/4। अब देखिए ऊपर वाला का जो एलसीएम निकालिएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना 20, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा 50
ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 4। ऐसा ये मल्टीप्लाई होगा कितना 20, ये मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 15, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 3 इंटू 4। ठीक है, इससे ही कट जाएगा, दोनों सेम है। तो ऊपर कितना बच जाएगा 5, नीचे कितना बच जाएगा 35। कितना है रूट में, देखिए ये दोनों कितना बचेगा ऊपर माइनस कीजिएगा, देखिए 5, ये दोनों कितना बच जाएगा 35, इससे काटिएगा कितना बच जाएगा 7। तो ये कितना आएगा √1/7। तो √1 इसको लिख सकते हैं √1/√7। तो 1 का 1 √7। देखिए यही प्रूव करना था, तो पहला हो गया। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसका। सेकंड नंबर क्या था 1 माइनस साइन ए था, 1 प्लस कॉस ए था। अब इसमें मान रखिए, अब देखिए साइन का मान क्या आया था, लिख देते हैं। साइन ए का मान आया था 4/5, कॉस ए का मान आया था 3/5। अब मान रख कर देख लीजिए, तो 1 साइन का मान 4/5, कॉस का मान 3/5। तो मान रखिएगा, तो देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई होता है 5 - 4/5, ये कीजिएगा तो 5 प्लस 3/5, 5 से 5 कट जाएगा, ऊपर 4 में से 5 जाएगा कितना 1, नीचे कितना 5 3 कितना 8। तो आपका मान है ना, तो देखिए ये दोनों को रूट निकालिएगा, तो 1/√8। 8 को जब तोड़िएगा तो देखिए एक हो जाता है 2 × 2 × 2, तो 2 का क्या लगेगा एक बाहर, तो 2√2। देखिए 8 को तोड़िएगा तो 8 का 2 भाग में पेयर बढ़ता है। देखिए ये पाना है ना, इसको तो इसको लिख सकते हैं 1/√8। तो 8 होगा, तो 8 को जब तोड़िएगा, देखिए 1/8 है, 8 को जब तोड़िएगा तो लिख सकते हैं √2 × 2 × 2। तो 2 बाहर में से 2, एक बाहर, देखिए 2 का पेयर लगता है तो एक बाहर आता है, एक 2 बाहर आ गया, तो एक 2 ये बच गया। यही प्रूफ हो गया। तो इससे प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हम लोग देखते हैं, यहाँ खत्म करते हैं।